बंदा कुछ नहीं है मतलब बंदे ने जिस दिन ये बोझ अपने सर पे लिया ना कि मैं कोई चीज हूं, तो उसे फिर उस मैं को पूरा करने के लिए ना बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत एंजाइटी हो जाएगी, बहुत प्रेशर आ जाएगा उसके। इतना भी एक बच्चे की मैंने कल बात सुनी, कह रहा है मुझे सब छोड़ दे, मैं अकेला रह लूंगा, मैं जी लूंगा, मैं फलान या ढिमकान। मैं उस बच्चे को समझाया, फिर मैं क्या पुत्र देखें, इंसान के अंदर ना बड़ा गंद जमा हो जाता है, ही गेट्स टोटल्ड अप, तो उसको ना वेंट आउट करना बहुत लाजिम है। अगर वो वेंट आउट नहीं करेगा ना अपने आप को, तो वो गलाजत जमा होते होते ना बहुत नेगेटिविटी के अंदर ले जाएगी उसको। और जिंदगी के अंदर जो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जो है ना वो इंसान की प्रोडक्टिविटी को तबाह करती है ना, उसके अमल को खराब करती है, उसकी कंसिस्टेंसी को तोड़ती है, और सबसे ज्यादा जो उसको तबाह करती है ना चीज के मतलब, वो है उसके ऊपर वो मनफी बोझ जो वो हर दिन जमा कर रहा होता है अपने अंदर। एंड आई थिंक इसके ऊपर काम करना चाहिए। सो अगर अल्लाह ताला इवन सेज इन द कुरान, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, की जो दिलों का इत्मीनान है ना, क्योंकि बड़े बड़े काम करने के लिए ना दिल बड़े आपके सॉलिड होने चाहिए, दिल बड़े ताकतवर दिल होने चाहिए आपके। तो मैं बस मैसेज यही देना चाह रहा था कि अल्लाह ने कहा है कि इंसान का दिल जो भर जाता है ना चीजों के साथ, बहुत भर जाता है इंसान का दिल, दुख है, गम है, नेगेटिविटी है, फलान है, ढिमकान है, 50 चीजें हैं, तो वो खाली होना बहुत जरूरी है। इंसान का जो टैंक है ना वो खाली होना बहुत जरूरी है। अगर वो खाली नहीं होगा तो बड़े मसाइल हो जाएंगे उसके, उसमें काफी मनफियत आ जाएगी उसमें, तो और वो ना फिर उसको बॉदर करेगा, वो उसको चलने बढ़ने नहीं देगा आगे से। तो इसलिए ना लोगों को अल्लाह ने कहा है कि आंसुओं के जरिए इंसान की ना मनफियत निकलनी चाहिए। वन शुड क्राई। हमारे यहाँ ना एक रोने का, रोते हैं हम जब हमारे पर प्रॉब्लम्स आती हैं, एक रोना एक मुस्तकिल अमल होना चाहिए इंसान का। यू शुड क्राई, हमें रोना चाहिए, ये सख्त दिल की निशानी है। जो लोग रोते नहीं है ना, तो मसला ये है कि वो जमा होता रहेगा अंदर, वो गंद जमा होता रहेगा, एंड वो फिर इतना ज्यादा वजनी, ग्राउची, क्रैंकी, फट रहा होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ निकाल रहा होगा, कभी वहाँ निकाल रहा होगा। रोना बहुत जरूरी है। तो आज का मैसेज जो है ना, व्हाट आई वांटेड टू गिव टू ऑल इज कि अल्लाह ताला के याद में और इस दुनिया की मसाइल और परेशानियों को रब के आगे निकालने का जो कॉन्सेप्ट है ना, आंसुओं के थ्रू, व्हेन यू शेड योर टीयर्स इन ह्यूमिलिटी फॉर अल्लाह, ये अल्लाह ये दुनिया है तो मच्छर का परी, बंदा किन्ना भी अंदर जाके अपने आप को डेवलप कर ले, एंड के अंदर होना मतलब इसके अंदर रखी नहीं है ना अल्लाह ने, इसमें अल्लाह ने वो सुकून रखा नहीं है। ये मलून है, ये मतलब इस पे एक लिहाज से एक हदीस में लानत के अल्फाज है, तो इस पे दिल लगाना जो है ना वो इंसान को बहुत बॉदर कर देगा। फिर माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हम इंसान भी जो हैं वो कम हरकतें नहीं करते एक दूसरे के कलेजे फाड़ने के लिए। वी डू अ लॉट ऑफ स्टफ, मतलब इंसान ना चाहते हुए भी जो है ना गोश्त खा जाएगा अपने दूसरे भाई का, रुक नहीं सकता। तो जो रोने का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बड़ा गलत बनाया हुआ है कि जी मजबूत आदमी रोता नहीं, मजबूत आदमी ही रोता है, पावरफुल आदमी रोता है जिंदगी के अंदर, ये बात ही गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वी शुड लर्न टू क्राई, और सबसे अच्छा रोना जो है ना वो अल्लाह के आगे रोना है। वो जब निकल जाती है ना, हवा निकलना बहुत जरूरी है, अंदर का टैंक खाली होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ठीक है एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, वर्कआउट करते हैं, योगा शोगा करते हैं, जाके अपना आप निकालते हैं वेट्स के ऊपर, बट व्हाट आई बिलीव सो इज कि ये जो शेडिंग टेयर्स है ना, ये जो आंसुओं का बहाना है, ये दिलों के गमों का निकलना होता है। और अगर ये सही जगह पर निकल जाए ना, जो रब के लिए अगर ये हो जाए, अल्लाह के लिए हो जाए। अब हम भी कमजोर हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है कि हम बड़े कोई संत साधु हैं कि हमारी सारी बातें, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि इंसान जो है ना जितना रोता रहेगा ना, दिल उसका उतना नरम हो जाएगा, उसको ना ये वेटेज फील नहीं होगा। तो ये जो लोग तपे हुए होते हैं ना, मैं खुद भी कभी कभी ना ऐसा ग्राउची क्रैंकी हो जाता हूँ कभी कभी, इतना काम, इतना बोझ, इतने लोग, हजारों सवाल, लाखों सवाल हैं लोगों की, फिर बट बाय द एंड ऑफ द डे ये जो अल्लाह के साथ जो अपना आप हल्का करता है ना आदमी तहज्जुदों में, नमाजों वगैरह में, इट लाइटन्स योर हार्ट। दिल जो है ना वो रोने का हमारे यहाँ तसव्वुर खत्म हो गया, मैंने देखा। ये जो दिल की रेकत है ना कि वो अल्लाह के लिए रो जाता है, मतलब वो रो जाता है, मतलब वो कह देता है, इतना वजन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इंसान, खोले कल इंसान ज़ईफ है, बंदा जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इतना वजन।
लोग तो इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें बना गए इस दुनिया में, इतने इतने बड़े पहाड़ चढ़ गए, तो ये तो पहले पहले कदम के ऊपर ही मार दे दुनिया। तो ऐसी जालिम दुनिया है, तो किसी का लिहाज ना करें, हसद से भरी। और भाई आसमानों पे हसद हो गया, अना खैरुम मिन्हु के अल्फाज कह दिए शैतान ने। तो ये इंसान बाय द एंड ऑफ द डे विल ऑलवेज बी, उसका ये एलिमेंट खत्म ही, उसकी फितरत का हिस्सा है एक। अगरचे माँ मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु वल फितरा, अल्लाह ने बनाया इंसान को ठीक था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना पाकीज़गी का, माइंड का, दिमाग का, साइकोलॉजी का, नफ्सियात, ये इस तसव्वुर के बगैर नहीं हो सकता कि अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ है। मैं यही देखा है, रोता आदमी पता कब है, जब उसे महसूस होता है कि उसका कंट्रोल कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग काम कर लें, दिमाग चला लें, तदबीरें कर लें, डिग्रियां हासिल कर लें, PhD बन जाए, लेकिन एंड में फलसफा यही है कि अल्लाह है, बंदा कुछ नहीं है। मतलब बंदे ने जिस दिन ये बोझ अपने सर पे लिया ना कि मैं कोई चीज हूं, तो उसे फिर उस मैं को पूरा करने के लिए ना बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत एंजाइटी हो जाएगी, बहुत प्रेशर आ जाएगा उसके। तो इसलिए अल्लाह जो बोझ है ना, वो अल्लाह की सिफत है ना, उस पर हाथ नहीं, डाका नहीं डालना चाहिए इंसान। देखे सूरह इखलास में अल्लाह कहता है ना, भाई मैं हूँ अल्लाहु अहद, मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ, मैंने किसी की लोड़ नहीं है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये दावा बंदा नहीं कर सकता। ये बंदा कैसे दावा कर सकता है? ये तो इतना बड़ा दावा है कि मुझे किसी की जरूरत। अल्लाह आगे अल्लाह कहता है हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। यार ये इतना बड़ा दावा है, ये कर ही नहीं सकता कोई। मैंने किसी की जरूरत ही नहीं है, आई डोंट वांट एनीवन, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के ऊपर। ये तो हो ही नहीं सकता। लोग जब ये बातें कर रहे होते हैं ना, भी एक बच्चे की मैंने कल बात सुनी, कह रहा है मुझे सब छोड़ दें, मैं अकेला रह लूंगा, मैं जी लूंगा, मैं फलान ढिमकान। मैं उस बच्चे को समझाया, फिर मैं क्या पुत्र, ये बेवकूफ, ये बचकाना बातें हैं ना, कभी कभी बड़े भी कर जाते हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास फलान है, मैं सर्वाइव कर दूंगा। और भाई अल्लाह ने इंसान को जो सिफत, जो अल्लाह की सिफात सूरह इखलास में है, वो अल्लाह का कमाल है। और बंदे का नक्श होगा अगर बंदा ये वाली बातें करे, मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा भी जी सकता हूँ, मुझे लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सोशल सर्कल नहीं चाहिए, मुझे कोई सोशल नेटवर्क नहीं चाहिए, मुझे कोई दोस्त यार नहीं चाहिए। मतलब ये कैसी फजूल बातें हैं। अल इंसानु मिनल इनास, बंदा तो बना है लोगों से मानूस होने के लिए, बात करने के लिए, उनके साथ जीने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। अल्लाह कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी औलाद ना उसका बेटा, उसको जरूरत ही नहीं है कोई। अल्लाह अकेला ले सकता है ये पूरे कायनात के मसाइल, अल्लाह कर सकता है ये सब कुछ, बंदा नहीं कर सकता। ये बंदा जो है ना, बंदा जो है वो ले ही नहीं सकता, इसके ये मसाइल ले ही नहीं सकता अपने सर के ऊपर। लेकिन बंदे ने मसाइल करने हैं, काम करना है, इस दुनिया के अंदर जीना है, चलना है, फिरना है, खाना है, कारोबार करने हैं, घर संभालने हैं, शादियां करनी है, बच्चे देखने हैं। लेकिन बंदा कर नहीं सकता ये सारे काम, इसलिए करना भी है और इसका बोझ भी नहीं लेना सर पे। ये कैसे होगा? ये कैसे मुमकिन है कि बंदे ने काम भी करने और बंदे को स्ट्रेस भी नहीं हो? ये सिर्फ एक अकीदे का मसला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अकीदे का मसला है। ये अकीदा इंसान का ठीक हो जाए ना, ये सारा मसला ही अकीदे का मसला है। बंदे और अल्लाह के बीच के अंदर इस ताल्लुक की अंडरस्टैंडिंग के अंदर ना अकीदे का बहुत मसला है। इंसानों के अकीदे ठीक हो जाए ना, वो बड़ी बड़ी बलाओं के ऊपर जो ना, तो वो बड़ी बड़ी बलाएं जो है ना वो खा जाएगा बैठ के। ये सारे अकीदे के मसले हैं। ये अकीदे का कितना बड़ा बाब है, ये तौहीद का, अकीदे का, शिर्क का, कुफर का कितना बड़ा बाब है कि आदमी कहे कि मैं जो हूं ना सारे कामों का बोझ अपने पर ऐसे ले सकता हूं जैसे अल्लाह इस कायनात को चलाता है। ये कैसे कर सकता है बंदा? बंदे की नफ्सियात में इस तरह की मैं आ जाए कि मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, और भाई थक जाएगा आदमी। ये गोश्त का लोथड़ा जो है ना, जो दिल के अंदर चल रहा है, ये बंदे के बस की बात ही नहीं है। ये तो बंदे की बस की बात ही नहीं है। बंदा तो चीख मार देगा इसके ऊपर। लेकिन जब इंसान कामों में काम भी करना है, हम तारे की दुनिया भी नहीं है, तो काम जब करने हैं तो नजरिया और अकीदा ये होना चाहिए भाई के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत ही नहीं है भाई अल्लाह के सिवा। तू अल्लाह बड़ा है, मैं छोटा हूं। आंसू पता कब निकलेंगे? आंसू तब निकलेंगे जब इंसान अपना छोटापन कबूल कर लेगा, जब इंसान अपना सिगर कबूल कर लेगा, जब इंसान ये मान लेगा कि मैं हूं नहीं कुछ, काम मैं कर रहा हूं बड़े बड़े। अल्लाह को क्रेडिट लेने का शौक नहीं है कोई। अल्लाह को किसी हर मेहनतों के ऊपर आपकी जो ना अपनी स्टैंप लगवाने का शौक नहीं है। सारे जिन, सारे इंसान अगर उसका इंकार भी कर देना, उन्हें फर्क नहीं पैंदा।